नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पूर्वांचल टॉकीज का निर्माण जारी होने से विवाद बढ़ा। इसके साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां गल्ला मंडी में गाड़ियों की अनियमित रिलीज का उप जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के बलिया में नए कलेवर में खुल रहे पूर्वांचल टॉकीज सिनेमा घर पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आरोप जारी है। वहीं एक पक्ष से मोहन तुरहा ने आरोप लगाया है कि उस जमीन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगनादेश के बावजूद भी दिन रात कार्य हो रहा है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष घनश्याम दास जौहरी ने कहा कि इस केस का मैं गवाह हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को पूरे एविडेंस के साथ कई बार पत्र देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं इस मामले को लेकर दूसरा रज्जू अंसारी ने बताया कि हम लोगों की कंपनी के मालिक ने पशुपति से किराए पर लिया है और पूर्वांचल टॉकीज पर कोई स्थगनादेश नहीं है। हम लोग सरकार के मंशा अनुसार जिला अधिकारी के आदेश पर सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं वह गलत, निराधार है। 1/5/2025 को जो हाई कोर्ट से जे मुर्मू जज द्वारा स्टे है, उसके बावजूद भी उस पर निर्माण चल रहा है। और किस पे निर्माण चल रहा है? पूर्वांचल सिनेमा हॉल। पूर्वांचल सिनेमा हॉल क्या आपकी जमीन पे बना हुआ जी है? कौन बनवाया हुआ है? हमारे परदादा चरित्र तुराहा के नाम से इसमें रानी पट्टा है, और पट्टे के दरमियान वो लोग जो है पशुपत को और गोरख छूना वाले जो थे, उनको किराए पे साइड में रखने के लिए सेट लगवा दिए उसके बाद जब सिनेमा हॉल 84 में जो नींव खुदवाने लगे, और नींव खुदवाते समय अब बाबा पहुंचे, पेड़ कटवाने लगे तो बाबा पहुंचे, बोले रे भाई ये कैसे हो रहा है, हमारे जमीन में काहे आप लोग पेड़ कटवाने लगे, काहे? तो हम जो है रजिस्ट्री ले लिए हैं, इसे रजिस्ट्री ले लिए हैं, तो हम 53 में रजिस्ट्री ले लिए हैं, हम कटवाएंगे नहीं मानेंगे। अरे भाई तो हमारी जमीन है, कौन लिख दिया? तो वो कोर्ट में गए और सारी प्रक्रिया देखे, और उस पर देखा करके हमको 85 में स्टे मिला। स्टे के दरमियान ही सिनेमा हॉल का नींव खोदी जा रही थी, और वो भी रुका नहीं। तो बोर्ड से स्टे के दरमियान उस पर कमिश्नर द्वारा जांच कराया गया। जांच में ये बताया गया कि पोस्टर लगाकर गेट बनाया गया है, सिनेमा हॉल का दीवार बनाया, छत नहीं बना है, और स्टे के दरमियान वो सिनेमा हॉल बनने लगा। और जो है पार्टी रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में गए तो कोर्ट ने कहा कि भाई सिनेमा हॉल बनने दो। ये लोग ऐसे माफिया हैं कि मैं आपको बाय पेपर पूरा दिखाऊंगा। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 2019 में जो गोरखपुर की सैनमैक्स कंपनी है, इसको आप गूगल पे खोल कर देख लीजिए। कुछ लोगों ने कहा कि सैनमैक्स कंपनी के पार्टनर में अक्षय कुमार जी भी हैं। तो मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मतलब गूगल उतना सर्च नहीं कर पाता हूँ। ये आप देख लीजिए 19 में कंटेम होने के बाद भी इन्होंने 2019 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराए। फिर ये 2022 में 4 अधिकारियों पे कंटेम ऑफ कोर्ट चला। ये फर्जी 2019 में जो विपक्षी इनके थे, खंगराव डीएम साहब थे, उनसे अनुमति लिए सारे चीज़ों की चुनौती दी गई कोर्ट में, और 4 अधिकारियों पे कंटेम ऑफ कोर्ट चला। जुनेद अहमद जो एसडीएम थे उन पे हुआ, अपर आयुक्त प्रशासन थे वो हुआ, और जीएसटी के जो व्यापार कर अधिकारी थे मनोरंजन कर उन पे हुआ। आदित्य सिंह डीएम पे कंटेम चला। सिनेमा हॉल 2019 के बाद 2022 से लेकर और 2024 के लास्ट तक सिनेमा हॉल पे काम बंद था। फिर इन्होंने 1/5/2025 को हाई कोर्ट। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा से है। बताया गया कि गल्ला मंडी के व्यापारियों द्वारा खरीदे गए अनाज को दूसरे राज्य बिना मंडी टैक्स के भेजी जाने वाली गाड़ियों को उप जिलाधिकारी मड़ावरा द्वारा गेट पास और अन्य आवश्यक कागजात अधूरा होने पर मंडी समिति के सुपुर्द किया गया।
लेकिन बिना किसी सूचना के मंडी सचिव द्वारा इन गाड़ियों को छोड़ दिया गया। इस पर मंडी के सभापति यानी उप जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर गल्ला मंडी मरावरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडी सचिव अनुपस्थित रहे। जब मंडी में कार्यरत कर्मियों से गाड़ियों के छोड़े जाने की जानकारी मांगी गई तो तैनात कर्मियों ने इसकी कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। गल्ला मंडी मरावरा से इस घटना ने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैदिक की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने आई एक अंतर्राज्यीय महिला चोरनी लक्ष्मी और 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 8 अक्टूबर को प्रीति शर्मा अपनी जेठानी के साथ ई-रिक्शा से जा रही थी। रास्ते में गांधी चौराहे पर 2 लड़कियां सवार हुई। तिकोना पार्क के पास एक ने उनका पर्स खोलने की कोशिश की, जिसे देखकर वादिनी ने आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में पायल, चेन और अंगूठी बरामद हुई। जांच में पता चला कि लक्ष्मी पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रही है। पुलिस ने दोनों नाबालिगों और मुख्य अभियुक्ता को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया। देखिए, दिनांक 8 अक्टूबर को थाना लालगंज के अंतर्गत जो प्रीति शर्मा वादिनी हैं, इन्होंने ये सूचना दी कि 2 महिलाएं हैं जिन्होंने उनके ई-रिक्शा में बैठते समय उनके जो है पायल और एक चांदी की अंगूठी और चेन जो है वो ले लिया था, जिससे कि उन्होंने उस महिला से और जो उनके साथ में एक जो है बाल अपचारी एक बच्ची थी, उससे जो है वो बरामद कर लिया है। और थाना लालगंज पर सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 449/25 जो है ये पंजीकृत किया गया है। दोनों को गिरफ्तार करके और जो महिला थी जो है उसको न्यायिक रक्षा में भेज दिया गया है और जो बाल अपचारी है उसको किशोर बोर्ड के सामने जो है पेश करके और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई कराई गई है। और साथ ही जो है इनके बारे में जो जानकारी मिली है, ये 2 महिला है वो रहने वाली जो है वो थाना चिकसाना जनपद भरतपुर जो है राजस्थान की रहने वाली हैं, दोनों ही महिलाएं। और इनसे जो है एक जोड़ी पायल, एक अदद चेन और एक अदद अंगूठी जो सफ़ेद धातु है ये बरामद कर ली गई है और जो है इसमें अग्रिम विधि। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रायबरेली के ऊंचाहार में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की चोरी के शक में पीट-कर हत्या मामले का फरार आरोपी दीपक अग्रहरि शुक्रवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। जलमऊ, ऊंचाहार और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जलमऊ कोतवाली क्षेत्र के गंगा कटरी इलाके में मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लगी और उसे सीएचसी जलमऊ में भर्ती कराया गया। मौके से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद हुए। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर को ऊंचाहार में हरिओम वाल्मीकि को भीड़ ने चोरी के शक में पीट कर मार डाला था। इस मामले में कई लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आज जलमऊ थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना है। मुकदमा अपराध संख्या 389/25 जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीटकर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त जो कि वीडियो में भी दिख रहा है दीपक अग्रहरि, ये जलमऊ थाना क्षेत्र में गंगा के कट्टी की तरफ जा रहा था और पीछा कर रहे वहाँ से एसओजी टीम और ऊंचाहार पुलिस और जलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। दीपक जो अभियुक्त हैं उसको तत्काल सीएचसी अस्पताल में भेज दिया गया है और इससे उसने कुल गिरफ्तारी की संख्या उस पूरे प्रकरण में, ऊंचाहार प्रकरण में कुल गिरफ्तारी की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।